जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का क्षमा के ये चौथे भाग में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको स्वर्ग में बैठे हुए प्रभु सही सलामत रखे हैं, अच्छा स्वास्थ्य दिए हैं। और जब आप इस क्षमा के सामर्थ्य के बारे में सीख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है ये आपके कार्य को करने में, आपके रिश्तों को सही करने में, आपके पारिवारिक जीवन में बहुत मदद दे रही हैं। बहुत ज़रूरी है क्षमा के सामर्थ्य की पहचान करना, क्षमा के सामर्थ्य को जानना, अपने और अपने परिवार में रखना। जो पिछले भाग में हमने कहानी सुना था, अगर वो लोग क्षमा के सामर्थ्य को जान जाते, क्षमा के सामर्थ्य को पहचान लेते, तो उनका घर युद्ध स्थल नहीं बनता, रणभूमि नहीं बनता। बहुत ज़रूरी है कि हमें और आपको इस क्षमा के सामर्थ्य को जानने की। ये काम बुराई वाला, कड़वाहट वाला एक दिन में नहीं होता है जो बर्बाद करके चला जाता है। आपने सुना होगा सन 1992 में केरल में एक भयंकर भूस्खलन हुआ था। और क्या हुआ था, भूमि के अंदर का पानी पूरी शक्ति और दबाव के साथ बाहर निकला और तेजी से पानी का धार बहुत तेज था और आसपास के सारे इलाकों को पानी बहा ले गया। पानी का बहाव इतना तेज था, रास्ते में आने वाले छोटे पहाड़, टीले और सब कुछ बहा ला गया। कुछ लोग वहाँ पर गए देखने के लिए कि वहाँ का स्थान देखें, जांच पड़ताल करें, और देखने पर वो दंग रह गए। क्या देखा कि सब कुछ एक समान था। क्यों? क्योंकि पानी सबको बहा ले गया था और वहाँ पे रास्ता भी नजर नहीं आता कि कौन रास्ता है। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, बह गए पानी के साथ। इतने लोग रहते थे, उनके सामान, घर, जानवर, खेती सब बहा ले गया। अच्छा, वो लोग वहाँ के लोगों से बातचीत करने लगे कि ये कैसे हुआ, क्या आपको आभास हुआ या आपको जानकारी हुई या क्या हुआ। तो वहाँ के लोगों के सुनकर लोग दंग रह गए। जब उन लोगों ने बताया, वहाँ के रहने वाले लोग, कि कुछ दिन पहले से, इसकी घटना होने से कुछ दिन पहले से ही एक भयंकर आवाज़ सुनाई देती थी। एक भयंकर आवाज़ सुनाई दी, अंदर के ज़मीन के अंदर से उनको आवाज़ सुनाई देती थी। परंतु वह लोग इतना भयंकर रूप ले लेगा, इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे। कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितने लोग मर गए। वे जानते थे कि पर्वत टूट जाएगा, परंतु इतना भयंकर रूप धारण कर सकता है, इसकी उन्हें कल्पना नहीं थी। उस पहाड़ के अंदर जो पानी था, वह उसमें जब समा नहीं सका तो पर्वत तोड़ते हुए बाहर निकल गया और लोग अपने आप को उस भयंकर हादसे से बचा नहीं सके। जो पिछले दिन कहानी सीखा था, हम लोगों ने सुना था, पति पत्नी के बीच की समस्या उठी रही, भावनाओं को ठेस धक्का लगता रहा, वह कड़वाहट में बदल जाती। हृदय के अंदर घृणा, नफरत और बदले की भावना ज्वलित होती रही। अगर उन लोगों को क्षमा के सामर्थ्य के बारे में पता होता और वो समझ जाते, तो कतई वह घर रणभूमि नहीं बनता। शायद आप भी इस क्षमा के सामर्थ्य को समझ नहीं पा रहे हैं और आपके अंदर नफरत और कड़वाहट ज्वालामुखी की तरह उबलती हुई आपकी शांति को भंग कर रही है। इस प्रकार आपका दिन प्रतिदिन मरते, अंदर ही अंदर मरते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए एक और कहानी आपके सामने रखना चाहते हैं। जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक जगह के एलिसिंगर नामक गांव में ओटो नाम का एक आदमी रहता था। वह उस गांव का एक नामी किसान था। उसके 5 बेटे थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां।
जब बच्चे जवान हो गए तो उसने पांचों को पास बुलाया और अपनी संपत्ति को 5 हिस्सों में बांट दी। इस बंटवारे से बड़ा बेटा खुश नहीं था, क्योंकि ज़मीन का जो हिस्सा वह चाहता था वह उसे नहीं मिला। पिता ने उसे तीसरे बेटे को दे दिया। उसने पिताजी पर अपनी नाराज़गी जताई और गुस्से में आकर घर से निकल गया, और उस दिन के बाद से उसने घर में कदम नहीं रखा। विशेष अवसरों पर भी सभी बच्चे आते और माता पिता के साथ समय बिताते थे, परंतु उन अवसरों पर भी बड़ा बेटा नहीं आता था। वह किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेता था और अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। 20 वर्ष बीत गए। पिताजी 80 साल के हो गए। इस बीच उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना और अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। उनका जीवन बदल गया। गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते और उनसे प्रेम करते थे। वह बहुत धर्मी और भक्त पुरुष बन गए। अपने बड़े बेटे को क्षमा के उससे मिलने उसके घर गए, परंतु उसने अपने पिता से मिलने से साफ इनकार कर दिया। ओटो 80 वर्ष का हो चुका था। वह बीमार पड़ गया। कई बार उसने लोगों से कहा कि वह अपने बड़े बेटे को देखना चाहता है। रिश्तेदारों ने और मित्रों ने भी जाकर बेटे को समझाया, बताया कि उसके पिताजी की अंतिम इच्छा है कि वह तुमसे मिले, परंतु उसने कहा, मैं अपने पिता का चेहरा तक देखना नहीं चाहता। मरने से पहले पिता ने कहा, मेरे बेटे से कह देना कि मैं उससे बहुत अधिक प्यार करता हूँ। पिता की मृत्यु हो गई और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। एक बड़ी भीड़ उनके सामने जमा हो गई। गिरजे में भी लोगों की बड़ी भीड़ थी। उन्हें दफनाने के लिए कुछ समय ही बाकी था। इस दुनिया में उनका दर्शन पाने के कुछ क्षण बाद पादरी सेवकाई पूरी करने जा रहे थे, और तभी लोगों ने देखा कि एक आदमी दौड़ता हुआ पीछे के दरवाजे से अंदर आ रहा है। वह दौड़कर लाश के पास आया और फूट फूट कर रोने लगा। कोई उसे चुप नहीं करा पा रहा था। उसके आंतरिक भावनाओं का ज्वालामुखी फूट चुका था, जो आंसुओं के रूप में बाहर निकल रहा था। वह बार बार कहता जा रहा था कि मुझे यह पहले करना चाहिए था। भले ही उसने पछतावा किया, परंतु सामान्य अवस्था में आने के लिए उसे कई महीने लग गए। आखिर वक्त में ही उसने अपने पिता को क्षमा किया। उसने अपने आप को माफ़ किया। उसने अपने पिता और परमेश्वर के प्रति क्षमा को स्वीकार किया और वह उस समस्या से छुटकारा पा सका। कई वर्षों तक वह क्रोध और बैर की जंजीरों से बंधा हुआ था और अपने ही द्वारा तैयार किए हुए कैद खाने में वह दर्द से चिल्लाता, दंड भोगता रहा। क्षमा के सामर्थ्य को समझ सका तो वह स्वतंत्र हो गया। ऐसा हमारे जीवन में भी हो सकता है। जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। जब लोग हमें दर्द देते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति बैर उत्पन्न होता है, और जो हमें बदले की भावना उत्पन्न करता है, जो हमें बदला लेने के प्रति उत्साहित करता है, क्रोध, बैर, डाह, ये हमें क्रोध की तरफ ले जाता है। क्रोध से बदले की भावना हमारे जीवन में आती है। अगर हम उस वक्त इन सब बातों को अपने जीवन से साइड कर दें, क्रोध, दर्द, कड़वाहट को बदल कर हम क्षमा के सामर्थ्य को समझ सकें, तो वह हमें पूरी तरह बर्बाद करने से बचा सकेगा। पूरी तरह हमारे जीवन को और रिश्तों को सही करेगा। क्षमा के सामर्थ्य रिश्तों को सही करता है। क्षमा के सामर्थ्य पारिवारिक जीवन को सही करता है। क्षमा के सामर्थ्य जीना सिखाता है। अब बहुत ज़रूरी है ये क्षमा के सामर्थ्य को आप समझ सकें। प्रभु आपकी मदद करेगा ताकि आपका परिवार सही रह सके और आपके परिवार में क्षमा के सामर्थ्य हर एक जन समझ सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।